नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक रोबोट और बच्चों की दोस्ती की कहानी सुनाऊंगी। शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट होती थी, वहां नीलू और रीमा नाम के दो बच्चे रहते थे। नीलू और रीमा की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भाई बहन समझते थे। दोनों हमेशा नई नई चीजें सीखने और करने में रुचि रखते थे। नीलू को विज्ञान में बहुत रुचि थी, जबकि रीमा को कहानियां और कला पसंद थी। दोनों मिलकर हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते थे। एक दिन जब दोनों गांव के पास वाले जंगल में खेलने गए, तो उन्होंने झाड़ियों के बीच कुछ अजीब सा देखा। वो एक छोटा सा रोबोट था। उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं और उसके सिर पर एक छोटी एंटीना थी। नीलू ने तुरंत उसे उठाया और हैरानी से पूछा, ये क्या है? ये तो किसी खिलौने जैसा लग रहा है। रीमा ने ध्यान से देखा और कहा, शायद ये किसी वैज्ञानिक का आविष्कार है। हमें इसे घर ले चलना चाहिए। दोनों रोबोट को अपने घर ले आए और उसे साफ किया। जैसे ही उन्होंने उसकी सफाई की, रोबोट अचानक बोल उठा, नमस्ते, मेरा नाम जीरो है। मैं एक सहायक रोबोट हूँ। नीलू और रीमा रोबोट को बोलते देखकर हैरान रह गए। जीरो ने बताया कि वह एक प्रयोगशाला से खो गया है और उसे अपने मालिक तक वापस जाना है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो रही है और उसे चार्जिंग की जरूरत है। नीलू ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे जीरो। रीमा ने तुरंत अपने पापा के सोलर पैनल का इस्तेमाल करके ज़ेरो की बैटरी चार्ज करने की कोशिश की। कुछ ही देर में ज़ेरो पूरी तरह से चार्ज हो गया। चार्ज होते ही ज़ेरो ने कई मजेदार बातें बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वह गणित के मुश्किल सवाल हल कर सकता है, नई भाषा सिखा सकता है और यहाँ तक कि पेड़ों की बीमारी भी पहचान सकता है। नीलू और रीमा ज़ीरो के साथ जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। तीनों ने मिलकर कई नई चीजें खोजनी शुरू कर दी। ज़ीरो ने बच्चों को सौर ऊर्जा, गणित और पर्यावरण संरक्षण के बारे में सिखाया। एक दिन जब नीलू, रीमा और ज़ीरो जंगल में थे, उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिरने वाला है। पेड़ के नीचे गांव के कुछ पशु फंसे हुए थे। नीलू घबरा गया और बोला, अब क्या करें? ज़ीरो ने अपनी तेज गणना शक्ति का इस्तेमाल किया और कहा, अगर हम एक रस्सी और लकड़ी का सहारा लें तो पेड़ को गिरने से रोक सकते हैं। रीमा जल्दी से गांव से रस्सी लेकर आई और नीलू ने ज़ीरो की मदद से पेड़ को गिरने से रोक दिया। पशु सुरक्षित बाहर निकल आए। यह देखकर गांव वाले भी वहां आ गए और नीलू, रीमा और ज़ीरो की खूब तारीफ की। कुछ दिनों बाद ज़ीरो के मालिक, जो एक वैज्ञानिक थे, गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि ज़ीरो उनके द्वारा बनाया गया एक खास रोबोट है जो बच्चों को सिखाने और मुश्किलों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने नीलू और रीमा को धन्यवाद दिया और कहा, आपने ज़ीरो की बहुत अच्छी देखभाल की। नीलू और रीमा को ज़ीरो से अलग होने का दुख था, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे उसे कभी नहीं भूलेंगे। ज़ीरो ने जाते जाते कहा, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा, बस मुझे याद करना। ज़ीरो के जाने के बाद नीलू और रीमा ने समझा कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर मुश्किल में साथ दे, चाहे वह इंसान हो या रोबोट। दोनों ने ठान लिया कि वे ज़ीरो के सिखाए सबक को जीवन में अपनाएंगे और अपने गांव को बेहतर बनाएंगे। ज़ीरो के जाने के बाद नीलू और रीमा ने गांव के बच्चों के लिए एक विज्ञान क्लब शुरू किया, जहां वे ज़ीरो से सीखी गई बातें दूसरों को सिखाने लगे। इस क्लब में बच्चों ने सौर ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और गणित की नई तकनीकें सीखी। गांव वाले नीलू और रीमा की तारीफ करते नहीं थकते थे। वे दोनों जानते थे कि ज़ीरो की दोस्ती ने उन्हें जीवन भर के लिए प्रेरित किया है। इस तरह नीलू, रीमा और ज़ीरो की यह कहानी बच्चों और बड़ों को सिखाती है कि दोस्ती और ज्ञान के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना